Hello dear student, today I am going to teach you the parts of speech for class 7th. So it is the most important part of grammar. All the students have to know about this part, the parts of speech. Words are divided into different kinds or classes. Words are divided into different kinds of classes. These are called parts of speech. तो इसमें पार्ट स्पीच बोलते हैं जो हमारी स्पीच है, लैंग्वेज, भाषा है, उसके कितने पार्ट हैं जिसके माध्यम से हमारा जो पूरा ग्रामर पार्ट चलता है। तो उसकी बेस पर हमारा इंग्लिश डिपेंड है पूरी तरह से, तो उसके बारे में बताया गया। दीज आर कॉल्ड पार्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। इसमें आपकी बुक में जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग जिसमें बताया गया है, ओनली दे आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट स्पीच एक्सेप्ट आर्टिकल को छोड़ दिया जाता है, उसको भी कभी कभार काउंट किया जाता है वैसे। लेकिन बेसिकली आपके 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑल पार्ट स्पीच, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ दैम। उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, और हाउ कैन वी यूज़ ऑफ दैम, उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इनका हमें यदि पूरी तरह यूज़ करना आता है तो इट मीन्स यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए नाउन पहले क्या है। नाउन का मतलब सीधा सा होता है नेमिंग ऑफ द वर्ड, या कहते हैं अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम है उसे नाउन कहते हैं, या नेमिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ दिखती है आपको जो उसको नाम से लिया जा रहा है, दैट इज़ नाउन। टेबल है, चेयर है, बुक है, काव गाय है, थिंग्स में चेयर है, पर्सन में रामू है, अशोक है, श्याम है, प्लेस में लखनऊ है, आगरा है, ऐसे मतलब कोई भी है, दीज आर नाउन्स। ओके, इसलिए कहा अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, द रोज स्मेल स्वीट, तो अशोक क्या है आपका नाउन है इसमें, रोज। द सन साइन ब्राइट, सन क्या है आपका नाउन है। आई सेट ऑन द चेयर, चेयर क्या है नाउन है। दिस इज़ माई पेन, पेन नाउन है आपका। इंडिया इज़ द कंट्री, इंडिया नाउन है आपका। माउंट एवरेस्ट, रमेश इज़ माई ब्रदर, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑल वर्ड इन इटल आर नाउन्स। जो इटलाइज वह जो भी आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं पीछे छपे हुए हैं, ऑल दीज आर नाउन्स। आइदर दे कैन बी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने सेपरेट वीडियो भी इसकी बना के, इसका जो आपको एक टॉपिक बना के भेजा था कि नाउन क्या है और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, नंबर कितने होते हैं, है ना, जेंडर कितने होते हैं, इनकी भी पता हमें होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सीधा है जो नाउन से पहले यानी नाउन की जगह आता है, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउन है। जैसे मान लो लिखा है रीता डिड नॉट कम एज सी वॉज अनवेल, तो रीता के यहाँ पर रीता के स्थान पर हमने दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया है एज के बाद सी, तो सी इज़ प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम, तो यार आपका प्रोनाउन। उमेश फेल बिकॉज ही वॉज केयरलेस, ही आपका प्रोनाउन। द डैश इज ऑन द टेबल वेयर आई पुट इट, इट का हो गया आपका ना। दिस इज़ द काउ विच गिव्स अस मिल्क, विच हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ऑल द वर्ड्स इन इटलाइज आर प्रोनाउन, तो ये सब क्या प्रोनाउन है जो इटलाइज वर्ड लिखे हुए हैं। तो प्रोनाउन का मतलब होता है चाहे आपके प्रोनाउन में कोई सा हो, प्रोनाउन के भी आपके 8-9 काइंड्स बनते हैं जाके। जैसे आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दिया वो तो नाउन में है। अब प्रोनाउन में भी ऐसा आता है आपका प्रॉपर, जैसे नाउन प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है आपका इसमें, है ना। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता आई भी, यू, दे, इसी सभी आते हैं। बहुत आपके इसमें प्रोनाउन के अलग अलग डिफरेंट है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंडेफिनिट है, आपका रिलेटिव है, रेसिप्रोकल है ना। बहुत सारे आपके प्रोनाउन के भी काइंड्स इसी में बनते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके प्रोनाउन कौन से बताए मैंने, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर प्रोनाउन, जो हम पर नाउन की जगह पर इनको यूज़ कर रहे होते हैं। द एडिटिव क्या है,
इसको बोलते हैं हम विशेषण हिंदी में, और प्रोनाउन को हमने पहले बताया उसका क्या नाम था, सर्वनाम। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संज्ञा। ओके, तो एडिटिव को हम लोग बोलते हैं विशेषण। एन एडिटिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडिटिव वो है जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। जैसे युवराज इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव बहादुरता गया हो गया, एडिटिव हो गया। माई अंकल गेव मी एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या हुआ आपका, एक्सपेंसिव, एडिटिव हो गया। रीना इज़ अ गुड गर्ल। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आपने देखा होगा इसमें ये आपके मोस्टली ऑल द वर्ड्स इन इटलाइज आर एडिटिव, वो आपके क्या है, सब एडिटिव हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एडिटिव का मतलब होता है जो किसी क्वालिटी बता रहा है। एक्सपेंसिव गिफ्ट, गिफ्ट नाउन के रूप में है और एक्सपेंसिव कॉस्टली है, तो ये आपका कहलाएगा एडिटिव। जैसे यहाँ दिया है रीना इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड क्या है आपका, एडिटिव। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, कंट्री से पहले ग्रेट आया, ये क्या है, एडिटिव। पार्थो इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडिटिव। तो यहाँ कुछ आपको कन्फ्यूज हो रहा हो तो उन अक्षरों पर न जा करके केवल मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें कि जो नाउन से पहले वर्ड यूज हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो किस पोजीशन में किस तरह के हैं, तो वो आपके एडिटिव होंगे। नेक्स्ट है वर्ब इज़, अब द वर्ब आता है, वर्ब को क्रिया कहते हैं और वर्ब के काइंड्स भी अलग अलग, जैसे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी को आप डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी को डिवाइड करेंगे तो आपका वर्ब टू बी, वर्ब है, वर्ब डू, इस तरह अलग बनते हैं वर्ब। और वैसे करते हैं तो फिनाइट वर्ब है आपका, नॉन फिनाइट वर्ब है, वो अलग होते हैं। फिनाइट वर्ब को डिवाइड करेंगे तो आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है वर्ब का। कुल मिला के वर्ब का मतलब, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, परफॉर्म और स्टेट है। यानी वर्ब क्या है, अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी शब्द है जिसमें एक्शन शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। प्ले खेलना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, हेल्प ज़्यादा करना, ईट खाना, टीच पढ़ाना, ऑल दीज आर वर्ब। जैसे आई बॉट अ न्यू बुक स्टडी, तो बुक आपकी बॉट क्या हो गया, वर्ब हो गई। निखिल गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये क्या हो गया आपका, गोज़ आपकी वर्ब है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, इज़ क्या हो गया, वर्ब है। द सन राइज इन द ईस्ट, राइज क्या है, वर्ब है। आई सो एन एलिफेंट स्टडी, सो क्या होगा, वर्ब है। ऑल द वर्ड इन इटलाइज वर्ड क्या है आपके, ये सभी वर्ब हैं। ठीक, इसको ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है आपका, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। एडवर्ब, एडवर्ब वह है जो हमारी वर्ब या एडिटिव अनदर एडवर्ब उसके में कुछ आपका सेंस जोड़े, मीनिंग जोड़े, उसका अर्थ ऐड करे। जैसे ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब है। जो गुड हमारा एडिटिव है, उससे पहले वेरी का यूज हुआ है। सी प्लेज बेल, तो वर्ब के बाद बेल आया, एडिटिव है। ही वर्कड द सम क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब है आपका। श्योरली क्या है, श्योरली यू आर मिस्टेकन, एडवर्ब है। कट इट लेंथ वाइज, लेंथ वाइज क्या है, एडवर्ब है। तो ये सब आपके एडवर्ब थे जो यूटिलाइज थे आपके। अब आती है प्रीपोजिशन को बोलते हैं सम्मान सूचक है आपका, संबंध सूचक है। जिसमें दिया गया है कि प्रीपोजिशन का मतलब प्री पोजिशन, पहले की पोजीशन, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो प्रीपोजिशन में आएगा। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक का टेबल से क्या रिलेशन है, वो ऑन हमारी प्रीपोजिशन इसको क्लियर कर रही है, तो ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम बहुत सारे, आई हैड गॉन टू मुंबई टू क्या, प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या, प्रीपोजिशन। द काउ सिट्स अंडर द ट्री, अंडर क्या, प्रीपोजिशन। ये बता रही है कि वो पेड़ के नीचे है। तो इस वर्ड से क्लियर हो रहा है गाय किस कंडीशन में है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। द बॉय रेन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस प्रीपोजिशन। ऑल द वर्ड इटलाइज क्या है, आपकी प्रीपोजिशन सभी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजक्शंस, बोलते हैं संयोजक। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉजेस। कंजक्शन वो है दो शब्दों को, 2 वाक्यों को, 2 क्लॉजेस और वाक्यों को जोड़ता है, वो कंजक्शन है।
जैसे पार्थो एंड सारन कम केम टू अवर हाउस, तो इसमें एंड कंजक्शन है। मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो बट क्या कंजक्शन है, हट लिखा है, रॉन्ग है ये, ठीक है। सी मस्ट वीप और सी विल गो मैड, तो और क्या है कंजक्शन, आइदर टेक इट और लीव, तो आइदर के साथ और आता है, ना साथ और आता है, ठीक। ये सभी क्या है आपके कंजक्शन है। कंजक्शन भी अलग प्रकार के बताएंगे आपको मैं, एक स्पेशली जब डिटेल में बताया जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट चार प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव है ना, रिलेटिव और आपका एडवर्सेटिव आता है इसमें, तो अलग अलग हैं। अल्टरनेटिव आता है उसी में। तो इस तरह आपके 4 होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये आपको बताया मैंने। अब बात आती है लास्ट, इंटरजेक्शन। जो बीच में वो तक होता है, इसमें इंटरजेक्शन में क्या होता है, एकदम सडन फीलिंग होती है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सेंटीमेंट और सडन फीलिंग्स होती हैं, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। अलास माई अंकल इज डेड, अलास दुख के लिए, हो रहे खुशी के लिए, ब्रेवो शाबाशी के लिए, ओ इट इज़ यू, ब्रेवो यू हैव डन वेल, और ये सब क्या आपके रिलाइज वर्ड इंटरजेक्शन है। एक हाउ वर्ड से भी शुरू होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड आपके, तो इनका भी ध्यान रखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस सीन इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस रोज इज़, इस तरह के भी वर्ड आते हैं। व्हाट एन आइडिया, तो ध्यान रखो सभी स्टूडेंट को ये सारे ऑल पार्टिसिपेंट्स को नोट करना अपनी नोटबुक में, है ना, इनको डिफाइन करना है, क्योंकि जब आपको इनकी जानकारी होगी देन यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश का ग्रामर। तो आप डिफाइन जो है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इस सभी को डिफाइन अच्छी तरह आना चाहिए और पहचानना भी आपको आना चाहिए। थैंक यू। ओके।